हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी कहानी 2 को। मूवी की शुरुआत में हम विद्या को देखते हैं जो अपनी बेटी मिनी के साथ रहती है। मिनी कमर से नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, इस वजह से वो चल नहीं सकती और व्हील चेयर पर ही रहती थी। मिनी के पापा नहीं हैं। विद्या उसकी पूरी देखभाल करती है और उसे बहुत प्यार करती है। विद्या न्यूयॉर्क के अस्पताल में मिनी का इलाज करवाना चाहती है ताकि वह फिर से चल सके। कोलकाता के अस्पताल में मिनी का इलाज चल रहा था। वहाँ के डॉक्टर विद्या को बताते हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क के अस्पताल से परमिशन मिल गई है। अब वह मिनी को ले जा सकती हैं और पासपोर्ट उनके पास है, वह उन्हें लेने आ सकती हैं। एक दिन जब विद्या काम से घर लौटती है तो उसे मिनी घर में नहीं मिलती। हैरानी की बात यह थी कि उसका फोन घर में पड़ा था और व्हील चेयर भी वहीं रखी थी। बिना व्हील चेयर के वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। विद्या अपने पड़ोसी से मिनी के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तभी विद्या को एक आदमी का फोन आता है जो कहता है कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो उसे दिए गए एड्रेस पर आना होगा। विद्या डर जाती है और बिना कुछ सोचे उस एड्रेस की ओर भागने लगती है। तभी अचानक एक कार उसे जोर से टक्कर मार देती है। वह गिर जाती है और इतनी बुरी तरह से घायल होती है कि वह उठ नहीं पाती। अब हम इंस्पेक्टर इंदर को देखते हैं जो विद्या के हादसे की जांच करने अस्पताल आता है। डॉक्टर बताते हैं कि वह कोमा में चली गई है, उसे 4-5 दिन में होश आ जाएगा। जब इंदर उसे देखता है तो उसके मुंह से दुर्गा नाम निकलता है। डॉक्टर कहता है उन्हें उसकी आईडी कार्ड मिला है जिसमें उसका नाम विद्या लिखा है। इंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए विद्या के घर पहुँचता है तो वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें विद्या सब कुछ लिखती थी। इंदर वह डायरी अपने घर ले जाता है। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। इसी बीच एक लड़की विद्या के पास आती है, यह देखने की क्या वह सच में कोमा में है या सिर्फ नाटक कर रही है, पर उस लड़की का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। इंदर विद्या की डायरी पढ़ने लगता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि विद्या यानी दुर्गा एक शहर कालिम्पोंग के एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है। जहां वह बैठती है उसी के पास प्रिंसिपल का ऑफिस है, इसीलिए वह हमेशा मिनी का इंतजार करती रहती है। हर दूसरे तीसरे दिन टीचर मिनी की शिकायत लेकर आते हैं। दुर्गा को उसकी मासूमियत अच्छी लगती है, जैसे वह अपना बचपन देख रही हो। दुर्गा उससे बात करती है पर मिनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। टीचर हमेशा शिकायत करते रहते थे कि वह हमेशा मेरी क्लास में सोती रहती है। एक दिन दुर्गा ने उससे पूछा कि तुम क्लास में सो क्यों जाती हो, तो मिनी कहती है कि वह मुझे रात को सोने नहीं देता। फिर दुर्गा यह सवाल करती है कि वह कौन है जो उसे रात को सोने नहीं देता। वह कुछ नहीं कहती। विद्या के दिमाग में यही बात चलती रहती है कि मिनी के साथ ऐसा कौन करता है। दुर्गा एक लड़के अरुण से प्यार करती थी और अरुण भी उसे पसंद करता था, लेकिन दुर्गा का बचपन और उसकी पिछली शादी ठीक नहीं रही थी, इसलिए उसे अरुण से रिश्ते में डर लगता है। दुर्गा मिनी से बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे पता चल सके कि उस दिन वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। दुर्गा सोचती है कि उसे मिनी के पास जाकर उससे दोस्ती करनी होगी, तभी वह अपनी बातें उसके साथ शेयर करेगी। दुर्गा सब कुछ भूलकर खुशी से और उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और चाहती थी कि अर्जुन उसे प्यार करे, न कि इंदर की तरह नफरत करे। यहाँ इंदर का नाम डायरी में आता है। इसका मतलब था कि विद्या और इंदर पहले से एक दूसरे को जानते हैं। विद्या के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए डॉक्टर इंदर से कहता है कि अगर आप विद्या के किसी जानने वाले को ढूंढ दे तो अच्छा होगा, वरना उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। कहानी यहाँ से एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। दुर्गा एक टीचर के रूप में मिनी के घर आती है जहाँ उसकी मुलाकात मिनी की दादी से होती है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मिनी की पढ़ाई कमजोर है, उसे एक्स्ट्रा क्लासेज की जरूरत है। दादी सख्त स्वभाव की थी। वह कहती है बच्ची को आईएएस बनाना है क्या, जितना पढ़ रही है उतना बहुत है। दुर्गा कहती है मैं मिनी को वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे बाकी बच्चों को पढ़ाती हूँ। दादी कुछ देर सोचती है फिर मान जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। इंदर के सीनियर को खबर मिलती है कि एक औरत जिसका नाम दुर्गा है कालिम्पोंग से भागी हुई है। आरोप है कि उसने एक लड़की को किडनैप किया और एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे हाल ही में इस इलाके में देखा गया है। पुलिस को अब उसे जल्द से जल्द पकड़ना है। यह सुनकर इंदर सन्न रह जाता है क्योंकि वह जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। सीनियर विद्या के बारे में कहते हैं कि उस लड़की को सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दो, उन्होंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दुर्गा मिनी के घर ट्यूशन के लिए आती है और उससे पूछती है कि कौन तुम्हें रात को सोने नहीं देता। मिनी चुपचाप उसे देखती है,
लेकिन कुछ नहीं कहती। दुर्गा समझ जाती है कि यह सवाल सीधा पूछने से जवाब नहीं मिलेगा। उससे पहले मिनी का भरोसा जीतना होगा। वह सोचती है कि जो दर्द उसने झेला वही मिनी के साथ दोहराया न जाए, इसलिए वह हर कीमत पर उसे बचाना चाहती थी। कुछ दिन बाद दुर्गा मिनी के अंकल मोहित से मिलती है, लेकिन वह उसे ठीक नहीं लगता। अरुण दुर्गा को बताता है कि उसे प्रमोशन मिला है और लंदन जाना होगा। वह विद्या से कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और तुम भी मेरे साथ चलो। दुर्गा कहती है तुम्हें लंदन जाने से पहले मेरा जवाब मिल जाएगा। एक दिन दुर्गा नोटिस करती है कि मिनी के पैर में चोट लगी है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह मिनी के पास बैठती है और धीरे से बोलती है, एक आदमी मुझे गलत तरीके से छूता है, मुझे गुस्सा आता है और दर्द होता है, लेकिन समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोकूं। मिनी कहती है मुझे भी। दुर्गा समझ जाती है कि बचपन में जो उसके साथ हुआ वही मिनी के साथ हो रहा है। दुर्गा कहती है कि मेरे साथ यह सब मेरे एक अंकल ने किया, तुम्हारे साथ यह सब कौन कर रहा है? तो मिनी कहती है मोहित चाचू। यह सब बातें मोहित सुन लेता है और विद्या से कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें छुए। विद्या कहती है कि वह 6 साल की बच्ची है, तो मोहित कहता है उसे यह सब अच्छा लगता है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी वक्त निकाल सकता हूँ। दुर्गा कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। तो मोहित कहता है कि फिर मिनी का क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा? दादी वहाँ आ जाती है और दुर्गा उन्हें सब बता देती है। दुर्गा को लगता है कि दादी को मोहित के बारे में सच्चाई पता चल गई तो वो मिनी का साथ देंगी, लेकिन अगले दिन जब स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और मोहित ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वह चोरी के इरादे से टीचर बनकर घर में आई थी। दुर्गा प्रिंसिपल को सब बता देती है, लेकिन वह उसकी बात का यकीन नहीं करती और कहती है कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और मोहित तो मिनी को अपनी बेटी जैसा मानता है और वह उसे क्यों एब्यूज करेगा। दुर्गा पुलिस स्टेशन जाकर मोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस मिनी से पूछताछ करती है, लेकिन उसे खुद ही नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए पुलिस कोई एक्शन नहीं ले है। दादी दुर्गा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम चोरी करने घर आई थी और हम पर ही इल्जाम लगा रही हो। दादी मोहित के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ भी हुआ उस वजह से दुर्गा बहुत दुखी थी। लंदन जाने से पहले अरुण उससे मिलने आता है, लेकिन वह उससे भी नहीं मिलती। यहाँ उसे फैसला करना था, या तो वह मिनी को चुनती या अरुण को। वह मिनी को चुनती है। एक दिन मोहित दुर्गा से मिलता है और कहता है तुम शायद जानती नहीं कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, इसलिए वह मेरा साथ दे रही है और शायद तुम्हारे साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ जैसा मिनी के साथ हो रहा है। तुमने मिनी की जिंदगी खत्म कर दी। यह बात सुनकर विद्या को लगता है कि कहीं मोहित और दादी मिनी के साथ कुछ गलत ना करे। जब घर में कोई नहीं होता तो दुर्गा मिनी से मिलने जाती है। मिनी कहती है यह सब मेरी गलती है। दादी भी यही कहती है कि अच्छा होता अगर मैं यहाँ नहीं होती, मेरी वजह से मम्मी पापा मर गए, मोहित अंकल भी मुझे प्यार नहीं करेंगे, सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। दुर्गा कहती है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और वो उसे छत से नीचे ले जाने लगती है, पर मिनी अपना हाथ छुड़ाकर छत से कूद जाती है। दादी और मोहित ने उसे मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया था कि जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगी थी, इसलिए उसने खुद को खत्म करना बेहतर समझा। उसके बाद क्या हुआ यह डायरी में नहीं लिखा था, तो इंदर के मन में सवाल उठता है कि उसके साथ क्या हुआ। वह विद्या यानी दुर्गा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने कभी मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था। आज मुझे तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद सच पता चला। जब हमारी शादी हुई हमें उतनी समझ नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने अंदर इतना दर्द छुपा कर रखी हुई थी और मैं सोचता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। इंदर यह सब कह ही रहा था कि दुर्गा की उंगली हिलती है और इंदर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप करता है तो उसे कोई भी चेंज नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही डॉक्टर जाता है उंगली फिर से हिलने लगती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं एक लेडी पुलिस ऑफिसर को साथ लेकर दादी दुर्गा के घर जाती है। उसने उन पर केस कर दिया था। दादी कहती है कि मिनी अभी सही गलत नहीं जानती और वह मेंटली भी ठीक नहीं है। दुर्गा कहती है कि वह पागल नहीं है, पागल तुम और तुम्हारा बेटा मोहित है। तुम दोनों ने मिनी के साथ गलत किया है। दादी कहती है कि मोहित ने कुछ नहीं किया, वह मिनी से बहुत प्यार करता है। दुर्गा कहती है कि यह प्यार नहीं बल्कि शोषण है। दादी कहती है कि अगर ऐसा है तो मिनी ने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा। दुर्गा कहती है कि 6 साल की बच्ची को क्या पता होगा प्यार क्या है और कौन इसका फायदा उठा रहा है। उसे कैसे पता होगा कि जब उसका चाचू उसे पूरी रात सोने नहीं देता तो यह खेल नहीं। दादी उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और कहती है कि तुम अपना केस वापस ले लो और बताओ तुम क्या चाहती हो।
दुर्गा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को सजा मिले। अगर आज मिनी को प्यार और शोषण में फर्क नहीं पता तो यह तुम्हारी वजह से है। तभी लेडी ऑफिसर उठकर दुर्गा के सिर पर वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि पैसों के बदले में लोगों का काम करती थी। दादी मोहित को बचाना चाहती थी, इसलिए वह प्लान करती है मिनी और दुर्गा को मारने का, ताकि कोई भी सबूत न रहे। वह औरत दुर्गा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्गा उसे ही बेहोश कर देती है। दादी मिनी को जहरीली इंजेक्शन देने वाली थी, तभी दुर्गा आ जाती है और दादी को धक्का देकर मिनी को बचा लेती है। वह इंजेक्शन गलती से दादी को ही लग जाता है, वह वहीं मर जाती है। दुर्गा ने मिनी की जान बचाई, नाम बदलकर दूसरे शहर में उसके साथ खुशी से रहने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 8 साल बाद उस पर किडनैपिंग और मर्डर का केस चल पड़ता है, जो मोहित ने ही करवाया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि दुर्गा को होश आ जाता है। मिनी का किडनैप उसके चाचा मोहित ने किया है। इंदर को उस डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो मिनी का इलाज कर रहा था, और वह उसके पास जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने डायरी चुराई है। वह उसे घर भुलाया है। सीनियर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि जो औरत हादसे में घायल हुई थी उसे सरकारी अस्पताल नहीं भेजा गया, क्योंकि इंदर उसके बिल का पे कर रहा था। वह सोचता है कि इंदर ऐसा क्यों कर रहा है। इंदर डॉक्टर से दुर्गा और मिनी के पासपोर्ट ले लेता है। वह उन्हें बताता है कि वह एक क्रिमिनल है, उसने मिनी को किडनैप किया है और उसकी दादी का मर्डर किया है। दोनों पासपोर्ट फर्जी थे। इंदर उस लड़के को पकड़ता है जिसने फर्जी पासपोर्ट बनाए थे। इस बीच सीनियर इंस्पेक्टर दुर्गा को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, क्योंकि वह एक अपराधी है। सीनियर इंस्पेक्टर इंदर को कहता है कि तुम जानते थे कि ये वही अपराधी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुमने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तुम इसे पकड़कर प्रमोशन लेना चाहते थे। यह सुनकर इंदर कहता है कि सिर्फ मैं यह क्लियर करना चाहता था कि क्या यह वही औरत है या नहीं। अब तक इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह फर्जी कागजात बनाकर देश छोड़ने जा रही थी। जिस लड़की ने दुर्गा को दादी के कहने पर मारने की कोशिश की, मोहित के कहने पर फिर से दुर्गा के पास आती है। वह कहती है कि तुम्हें हमारे पास कल 5 बजे तक पहुंचना होगा। तुम ही मिनी की मौत का फैसला करोगी। इंदर का फोन नहीं लगने पर अस्पताल वालों ने उसके घर फोन किया। इंदर अपनी पत्नी को पूरा सच बताता है कि दुर्गा उसकी पत्नी थी, और वह कहता है कि यह नाम की शादी थी। उसके जाने के बाद मैंने कभी उसे याद नहीं किया। वह मेरी पत्नी थी और तुम मेरी पत्नी हो। दुर्गा अस्पताल से बाथरूम जाने के बहाने भाग जाती है। वह उस जगह पहुंचती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, और याद करती है कि उस समय उसके पास फोन था। वह फोन कबाड़ के ढेर में पाती है और जल्दी से अपने घर जाती है और फोन को चार्ज करके ऑन करती है। उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया था कि कहाँ आना है। वह पैसे लेकर जाने लगती है, पर तभी इंदर और सीनियर इंस्पेक्टर वहां आ जाते हैं। पर दुर्गा इंदर की गन छीनकर उस पर गोली चलाकर वहां से भाग जाती है। गोली इंदर को छूकर निकलती है। दुर्गा के इस केस को लेकर एक मीटिंग होती है, जिसमें यह भी पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। वह फैसला करते हैं कि अगर उसके पति को ढूंढ लिया जाए तो उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। उसका पहला पति इंदर ही था और उसे ही इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है। दुर्गा उसी कार में छुपी थी जिसमें सीनियर इंस्पेक्टर और इंदर आए थे। दुर्गा बैंक जाकर पैसे निकलवाती है और उस पते पर पहुंच जाती है जहां उसे मोहित ने बुलाया था। मोहित और उस लड़की ने मिनी को कैद किया था। वह कहते हैं कि तुम खुद ही इसे मार दो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम हमसे बच भी गई तो पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी और मिनी फिर से मेरे पास घर आ जाएगी। फिर वह तड़प तड़प कर हर रोज मरेगी। दुर्गा उस लड़की से कहती है कि तुम यह सब पैसों के लिए कर रही हो, तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम मोहित को मार दो। वह लड़की मोहित को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मोहित उसे गोली मार देता है। दुर्गा मोहित पर अटैक कर देती है, लेकिन मोहित उस पर हावी होने लगता है। तभी मिनी को उसकी गन दिखती है और वह उसे गोली मार देती है। दुर्गा हेल्प के लिए इंदर को कॉल करती है। वह उसे एक एड्रेस बताकर वहां आने के लिए कहता है। दुर्गा को लगता है कि इंदर उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन यह सब उसे पकड़ने के लिए पुलिस का एक प्लान था। पुलिस इंस्पेक्टर इंदर से पूछते हैं कि उसने तुम्हें कॉल क्यों किया और तुमने उसे कहाँ बुलाया है। तो इंदर कहता है कि मुझे नहीं पता उसने मुझे कॉल क्यों किया, और मैंने उसे अपने पेरेंट्स के पुराने घर में बुलाया है जो अब एक खंडर बन चुका है। गाड़ी में इंदर सीनियर इंस्पेक्टर से कहता है कि अब तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना। वह कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हैं।
उन्हें लगता है कि इंदर यह सब प्रमोशन के लिए कर रहा है। दुर्गा मिनी के साथ बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। इंदर भी वहां आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पूरी पुलिस फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और यह सब उसे पकड़ने का एक प्लान था। दुर्गा खुद को और मिनी को बचाने के लिए इंस्पेक्टर पर गोली चला देती है और इंदर से कहती है कि सबको यहाँ से जाने के लिए कहो, वरना मैं इंस्पेक्टर को मार डालूंगी। इंदर बाहर चला जाता है। दुर्गा इंस्पेक्टर से कहती है कि तुम सब मर्द एक जैसे हो, पर मुझे मिनी से कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरी बेटी है। दुर्गा को घर में मिट्टी का तेल और सिलेंडर मिलता है। वह घर में आग लगाकर खुद को और मिनी को जलाने का सोच लेती है, यह सोचकर कि इसके बाद कोई भी उसे और मिनी को अलग नहीं कर पाएगा। सीनियर कहता है कि उसकी भी फैमिली है, तो दुर्गा उसे वहां से जाने देती है। दुर्गा के व्यवहार में पागलपन नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर बाहर आकर कहता है कि सब लोग पीछे हट जाओ, वह घर में आग लगाने वाली है। मिनी दुर्गा से कहती है कि वह मरना नहीं चाहती। दुर्गा कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरे घर में आग लग जाती है और वह दोनों उसी में मारी जाती हैं। इंदर सोचता है कि अब उसे प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन उसके बजाय सीनियर इंस्पेक्टर को प्रमोशन मिलती है क्योंकि केस सॉल्व करते हुए उसे पैर में गोली लगी थी। इस बात से इंदर बहुत अपसेट होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। सीनियर इंस्पेक्टर को दुर्गा और मिनी के पासपोर्ट मिलते हैं। वह उन्हें इंदर को देता है कि वह दोनों जल गई हैं, तो इन्हें भी जला ही दो। यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है। हम देखते हैं मिनी और दुर्गा को, वह दोनों जिंदा थी और फेक पासपोर्ट की हेल्प से न्यूयॉर्क पहुँच गई है। दुर्गा का पासपोर्ट विद्या के नाम से था। इंदर शुरू से ही उसकी हेल्प कर रहा था। दुर्गा को तभी होश आ गया था जब इंदर उससे बात कर रहा था और उसकी उंगली हिली थी। दुर्गा ने उसे सब सच बता दिया था। इंदर इस बात पर बहुत हैरान होता है कि कैसे एक चाचा अपनी ही भतीजी के साथ ऐसा गलत काम कर सकता है। दुर्गा कहती है कि ऐसा करने वाले लोग हम लोगों की तरह ही होते हैं, इसलिए इनसे बचना मुश्किल हो जाता है। इंदर ने पासपोर्ट बनाने वाले लड़के से दुर्गा का एक और नकली पासपोर्ट बनवाया और सीनियर इंस्पेक्टर को दे दिया। जब इंदर सीनियर इंस्पेक्टर के साथ दुर्गा के घर गया था, तब उसने ही दुर्गा से खुद पर गोली चलवाई थी ताकि सीनियर को इंदर पर शक न हो, और गाड़ी के डिक्की में उसे छुपा दिया ताकि वह सेफली कोलकाता पहुंच सके। दुर्गा को खंडर में बुलाना भी उसके प्लान का हिस्सा था। फेक पासपोर्ट बनाने वाला लड़का भी इस प्लान में उनके साथ शामिल था। दुर्गा ने सीनियर इंस्पेक्टर और इंदर के सामने पागल होने का नाटक किया और जब वह दोनों वहां से निकल गए तो वह भी मिनी को लेकर वहां से चली गई और धमाका कर दिया ताकि सबको यकीन हो जाए कि वह दोनों मर चुकी हैं। इंदर ने प्रमोशन का नाटक किया ताकि सीनियर इंस्पेक्टर को उस पर शक न हो और वह यही समझे कि यह सब दुर्गा को पकड़ने का प्लान है। लेकिन असल में इंदर को प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी जॉब और फैमिली के साथ बहुत खुश था। दुर्गा एक वांटेड क्रिमिनल थी, इसलिए वह विद्या के नाम से फ्री पासपोर्ट बनवाकर न्यूयॉर्क गई ताकि मिनी का इलाज करवा सके। मिनी कहती है कि मुझे लगा था कि हम उसी घर में मर जाएंगे। दुर्गा कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। हमने कहानी मूवी को भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी जरूर देखें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।